ओम शांति। 3 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विस एबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बादल बनके सब आत्माओं को ज्ञान दो, वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर, अगर फालतू देहे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। हम सब आत्माएं बादल है ना, तो हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, देवी गुण हैं, वो सब देह अभिमान का नशा आने से उड़ जाएंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे, ट्रेटर बन जाएंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, अंदर से भरपूर महसूस नहीं करेंगे। ज्ञान होते हुए भी जैसे कि खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? हाँ, खाली बादल रहेंगे तो अनेकों का कल्याण तो नहीं कर सकेंगे ना। तो बाबा वही कह रहे हैं। अब बाबा कहते, ओम शांति। बाकी थोड़े बच्चे बादल बचे, बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। समझे? बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं, माना बाबा का ज्ञान औरों को बांटते हैं। बाबा कह रहे हैं, अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। ये है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ये जो आसमान में स्थूल बादल है ना, ये है पानी के बादल, और हम है ज्ञान के बादल। समझे? ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करती हैं। बाबा का ज्ञान सुना ना, एक रिफ्रेशमेंट ही तो है। तो हम बाबा से रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का कम ही बरसना, बादलों का काम ही बरसना है, काम ही है बरसना, और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जब ज्यादा गर्मी से पौधे मुरझा जाते हैं तो बादल बरसते हैं बारिश के मौसम में, और उन मुरझाए हुए फूलों को एकदम रिफ्रेश कर देते हैं, वो फूल एकदम खिल जाते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। समझे? जिनमें पूरा ज्ञान है वे छिपकर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। किस लिए आते हैं? आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा कह रहे, महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। जानते हैं ना? हाँ, सभी जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है? किस सेंटर के बच्चों को किस
सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं? किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं? महारथी, सर्विसेबल, बाबा कह रहे महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानती है ना। बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। बाबा कहते हैं ना अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। हाँ, उस समय तो बाबा दादियों को सर्विस पर भेजते थे। तो जो बच्चे उस समय सर्विस पर नहीं जाते थे, तो उस समय और इस समय भी जो बच्चे सर्विस नहीं करते, सर्विस में भी नाम मान शान से करते हैं या एकदम ही सर्विस नहीं करते, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देने को कहते हैं। अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं, सबकी समझानी अलग अलग होती है, कोई एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही ये है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। साकारी श्री कृष्ण जो सतयुग का प्रिंस है, वो थोड़ी परम पिता परमात्मा गीता का भगवान है, नहीं ना, वो तो बच्चा है, सतयुग का प्रिंस है। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, समझे। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं, यानी सबको बाबा का परिचय दें, सब कुंभकर्णों को जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। ये कोई स्थूल अंधियारे की बात नहीं है। घोर अंधियारा माना सब अज्ञान रूपी घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद का बाप है शिव बाबा और हद का है शरीर का लौकिक बाप। तो ये दो बाप के बारे में भी बाबा हमको कह रहे कि सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही क्या कहते हैं? पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है ना। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं। बाबा कह रहे दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। ये जो साधु आदि हैं, ये भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि मम्मा ने कल वही तो समझाया कि अगर सतयुग में भी ये ज्ञान रहे कि हमें अभी गिरना है, तमो प्रधान बनना है, तो सुख ही क्या रहे। तो इसलिए सतयुग में ज्ञान नहीं रहता है। ये बाबा का केवल इतना ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, बस। और कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। सतयुग से लेकर फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु ये किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान है नहीं, शास्त्रों में भी बाबा का ज्ञान नहीं है। तो वही बाबा समझाती हैं कि उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। शास्त्रों के ज्ञान से थोड़ी किसकी सदगति हो सकती है ना। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो कैसा है? पतित पावन है। वह बैठ
राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए कौन सी दुनिया चाहिए? नई दुनिया चाहिए। अभी तो रावण का राज्य है ना, तो सतयुग की राजाई पाने के लिए तो सतयुग नई दुनिया चाहिए। बाबा कहती हैं कि आप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। ये भी अब तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ये भी समझाएंगे और फिर समझेंगे। माना जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा, बाबा के बच्चे बने होंगे, उन्हीं को समझाएंगे और फिर वो समझेंगे भी। ये लड़ाई कोई वह नहीं है, जैसे हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। बाबा कह रहे 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वे कोई रखने के लिए नहीं है। बॉम्ब्स कोई सजावट के लिए थोड़ी ही बना रखे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं बने हैं, बॉम्ब्स तो यूज होंगे ही। बाबा कह रहे हैं पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। जब ये पतित दुनिया विनाश हो तब तो सतयुग आए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं आएगा ना। शांति कैसे स्थापन हो ये भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। एक शिव बाबा ये काम कर सकता है, है ना, और कोई थोड़ी ये शिव बाबा का काम कर सकता है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। माना हमारा जितने भी देहधारियों में बुद्धि का योग है, मन बुद्धि अटैच है, तो बुद्धि को वहां से डिटैच करके बाबा के साथ जोड़ना है, बाबा संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापिस जाना है। वापिस कहाँ? परम धाम घर जाना है, तो घर को याद करना है। अभी तुम समझते हो ये है मृत्यु लोक। ये जो कलयुग की दुनिया है ये है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। ये जो मुरली है ये अमर कथा ही है। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य यहाँ तो एक भी हो ना सके। कृष्ण के लिए भी ग्लानि लिखती है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। कृष्ण के लिए भी ग्लानि लिखती है। मन कृष्ण को दिखा दिया गैया चराते थे, हाँ, ग्वाले के काम करते थे। तो बाबा कह रहे कृष्ण की भी ग्लानि करती है। अब तुम बच्चों को अच्छी रीति क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, देवी गुण धारण करने हैं। समझे? देवी गुण किसको कहा जाता है वे भी समझाया जाता है। वे भी बाबा हमको समझाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि देवी गुण किसको कहा जाता है वे भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, ये है मुख्य पहला गुण। निर्विकारी बनना ये है मुख्य पहला गुण। समझे? जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं ना। सतयुग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो क्या बनाते हैं? मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। हम जो पावन देवी देवताएं थे वही फिर द्वापर युग में आकर, द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है ना,
तो द्वापर युग में आकर पुजारी बनते हैं, पतित बनते हैं। ये है बहुत जन्मों का के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है, समझे? इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। बॉम्ब से 1 सेकंड में पूरी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई देरी नहीं लगेगी। पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल मिल्कियत सब गई की गई, क्योंकि सब विनाशी है। थोड़े रोज बाकी हैं, माने थोड़े दिन ही बाकी हैं। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो सब कलयुगी मनुष्य समझ रहे हैं कि 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, बाबा ही स्वयं कह रहे हैं, शिव बाबा, कि तुम भी सुनाते हो बाबा का ज्ञान, लेकिन जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान उवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा हमें याद की यात्रा पे भी अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स है स्वर्ग में, सभी ब्रदर्स मना आत्माएं सुखी थे। कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। शरीर भी पार्ट प्ले करने के लिए आत्मा को चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, मन देही अभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की हो तब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते, तभी तो ये निश्चय हो सकता है ना। शिव बाबा आते ही है इस शरीर द्वारा पढ़ाने। ये जो ब्रह्मा बाबा का तन है, इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं। हम आत्माओं का जो शरीर है, इस शरीर द्वारा हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं। लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म क्या होंगे, विनाश होंगे। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, समझे? पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर भी कहाँ है? गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। गीता में तो ये अक्षर है मन मना भव, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो।
बाबा बार बार हर पैराग्राफ में याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पर अटेंशन देना है। बाबा कह रहे हैं कि याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। अज्ञानियों को थोड़ा स्वर्ग का वर्षा लेना है। पहले तो जब ये समझे कि ये बेहद का बाप मन शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए, ये तो पक्का निश्चय चाहिए ना हमको। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है, क्योंकि जल्दी निश्चय नहीं बैठता है, निश्चय लाने में भी टाइम लगता है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने में नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कह रहे कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर पीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, मिला तो होगा ना, वह फैमिली हो गई। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या नाम लिखा हुआ है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। डाडे से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, हम बच्चों की रचना रचते हैं ब्राह्मणों की, तो वह क्रिएटर ठहरा, रचयिता ठहरा ना। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, वर्षा देने लिए ही तो स्वर्ग रचते हैं हमारे लिए। तो ये फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियां और दादा है, दादा मना ब्रह्मा बाबा और बाप शिव बाबा, हम सब बच्चे बच्चियां। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता। निराकार शिव बाबा है रचयिता, निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, क्योंकि बाबा को भी हम आत्माओं से, हम शरीरधारी आत्माओं से बात करने के लिए रथ की तो जरूरत है ही, तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर। बाबा कह रहे कि नई आत्माओं को समझाओ कि ये तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम क्या हैं? ब्राह्मण हैं। बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ना सके, और कोई थोड़ी राजयोग सिखा सकता है। गीता में भी है ना, मन मना भवर्ठात मामेकम याद करो, तो हम उस एक बाप को ही क्या करते हैं? याद करते हैं। समझे? भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, मन आप पर बलिहार समर्पण जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी परम धाम। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे वापिस घर परम धाम भी बाबा के साथ जाएंगे ना। हाँ, तो बाबा वही कह रहे हैं। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। ये शिव साजन भी कहते हैं
शिव साजन है ना हमारा शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हैं ये शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले जाएंगे। बाबा हमको स्वर्ग में लेके जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। बाबा हम कुमारियों के लिए कह रहे हैं कि छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, है ना। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए, माना सर्विस की एक लगन होनी चाहिए, शौक होनी चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं ना, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। बाबा कह रहे हैं कि सर्विस तो करनी ही है, सर्विस में आराम नहीं करना है, अलबेला नहीं होना है, आराम हराम है, समझे। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते। उस समय बाबा चित्र बनवाते थे ना, तो बाबा कह रहे आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे, मन बाद में ज्ञान में आ जाएंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, ज्ञान देके जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है। माना जो दिमाग वाले हैं, दिमाग वाले इन द सेंस कि बाबा से प्यार नहीं है, दिल वाले बाबा के बच्चे नहीं हैं, दिमाग से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि वो महारथी नहीं है, खाली बादल है, समझे। बाबा कह रहे हैं वे क्या करेंगे ये तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे, अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, कहाँ तक माना लौकिक पढ़ाई में नहीं, माना हमारा पद कहाँ तक है, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वे बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देही अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए क्या कर देंगे, गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। बाबा को है ना गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो जहाँ हम ये रूहानी सर्विस कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आए ही है किस लिए, राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वे थोड़ी समझा सकते हैं, भाषण करना भी आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो भाषण ही नहीं जानते वो क्या समझाएंगे। ऊंच पद पा ना सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य, माने पढ़ाई है मुख्य। ये जो बाबा किए ये तो और भी मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। ये बाबा की पढ़ाई से ही तो हमने लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वर्ग का पद पाया। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, अगले माना पिछले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं।
स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, ऐसे समझती है ना। ये तुमको नॉलेज मिलती है वह इस दुनिया के लिए नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये जो नॉलेज मिलती है ये इस दुनिया में बैरिस्टर वगैरह बनने के लिए नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाने के लिए, वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है ना। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। हाँ, माना जो जवान होते हैं वो नौकरी टोकरी में फंसे रहते हैं, बंधन मुक्त हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए ना। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता। हाँ, कि हम जाए बहुतों का कल्याण करे, तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है, चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, मन बाबा के ज्ञान का घमंड बहुत हो गया है। ज्ञान बाबा का दिया हुआ और वो ज्ञान अपने को मिल गया तो इस बात का घमंड है, परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ माना गुड़ है शिव बाबा और गुड़ की गोथरी जो है ना, गोथरी है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, है ना। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को बहुत बहादुर होना है, माया से लड़ने के लिए बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है क्या नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना? यही तो हमारा धर्म है ना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है ना। वरदान आज का बहुत ही अच्छा। बाप के संस्कारों को
अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल वरदाता है। बाबा ना रहमदिल वरदाता। ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। अभी स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे